नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। खबरें ताबड़तोड़ की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। ईवीएम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए हैं। ईवीएम से कैसे भाजपा को जीत मिली, ये सोचने का विषय है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा और ये भी कहा कि ईवीएम पर राजनीतिक पार्टियां भी चिंतन करेंगी। बैलेट पेपर पर सपा 304 सीटों पर आगे थी। ये बड़ी बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए थे। अपनी सीट छोड़कर फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम में बीजेपी को जोरदार जीत मिली है। चुनावों से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सर, पार्टी आपने सपा ज्वाइन की, परिणाम जिस तरीके से आए हैं, ये हुआ था कि ओबीसी का सबसे बड़ा नेता उनके साथ गया है। बड़े पैमाने पर ओबीसी वोट जो है बीजेपी को ही फिर से मिला है। परिणामों को कैसे देखते हैं? देखिए, जनमत जनता के सीधे वोट से देखा जाता है। जो बैलेट पेपर वोटिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। ईवीएम में भाजपा कैसे जीत गई, ये अपने आप में विचारणीय विषय है। इस पर मीडिया के भाई भी चिंतन करें, हम लोग भी चिंतन करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी चिंतन करेंगी कि बैलेट पेपर में 304 पर सपा आगे, मात्र 99 पर भाजपा। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे और जो सपा आगे थी वो हो गई पीछे। आप ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं उन्होंने तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं कही। शुरुआत में जो ईवीएम के रखने की गड़बड़ियों को लेकर की, क्या आप ईवीएम को गड़बड़ मान रहे हैं? अब कहीं न कहीं कुछ खेल हुआ है। वो खेल क्या है, इसी विषय में आपको ही पता करना, हमें भी पता करना। खेल के बाद अब चर्चा इस बात की है सर कि विधानसभा भेजने के लिए आपको करहल का रास्ता लिया जाएगा। मुख्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी, वो आजमगढ़ से सांसद बने रहेंगे, करहल में आप जाएंगे, ऐसी कोई चर्चा आपकी भी हुई क्या? इस बाबत में न कोई बात हुई है, न मुझे कोई जानकारी है, और इसलिए जो बात हवा में तैरती है उसका मैं उत्तर देना व्यवहारिक नहीं समझता। स्वामी प्रसाद मौर्य करहल को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, जिस तरीके से चर्चा छिड़ी है कि करहल के माध्यम से विधानसभा पहुंचेंगे। खबरें ताबड़तोड़, पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, द स्मार्ट डिसीजन। और चलिए अब रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। यूपी चुनाव में हार के बाद पार्टियों में मची खलबली। राष्ट्रीय लोकदल ने अपने सभी क्षेत्रीय, जिला और फ्रंटल संगठन को किया भंग। 21 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों की बुलाई बैठक। 2 दिन पहले मायावती ने भी बसपा के प्रवक्ताओं पर टीवी डिबेट में शामिल होने पर लगाई थी रोक। कल दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक। भाजपा के सभी सांसदों को बैठक में आने को कहा गया। पीएम मोदी को धन्यवाद देंगे सभी सांसद। संसद सत्र की आगे की रणनीति पर भी बैठक में होगा मंथन। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का हुआ शानदार आगाज। पीएम मोदी सत्र की कार्यवाही में हुए शामिल। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही लगे मोदी मोदी के नारे। की संसदीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति से की शिष्टाचार भेंट। करीब 30 मिनट से ज्यादा देर तक हुई बातचीत। नितिन गडकरी से दिल्ली की दौरे के दूसरे दिन मिले योगी आदित्यनाथ। दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक हुई बातचीत। नितिन गडकरी ने यूपी में जीत को लेकर दी बधाई।
योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। अनुराग ठाकुर ने फूलों का गुलदस्ता देकर योगी आदित्यनाथ का किया स्वागत। मार्च को देहरादून आएंगे भाजपा के पर्यवेक्षक। 19 मार्च को होगी विधानमंडल दल की बैठक। 20 मार्च को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पुष्कर धामी को फिर सीएम बनाए जाने की संभावना। हार के बाद समाजवादी पार्टी के नेता करेंगे समीक्षा बैठक। 21 मार्च के बाद विधानसभा क्षेत्रवार करेंगे मंथन। बढ़े वोट बैंक को बरकरार रखने की होगी कोशिश। विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट में भाजपा पर भारी सपा को मिले 2,27,000 के अधिक वोट। भाजपा को 1,47,000 से अधिक वोट मिले। सपा के पुरानी पेंशन बहाली के दांव को माना जा रहा वजह। भाजपा ने मांगा जिलों से एमएलसी के नामों का पैनल। क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रभारी एमएलसी के नामों का पैनल भेजेंगे। आज शाम तक प्रदेश मुख्यालय आएंगे संभावित प्रत्याशियों के नाम। कल भाजपा संगठन की बैठक में फाइनल होंगे नाम। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसदों ने दिखाया विक्ट्री साइन। संसद भवन के बाहर सभी नेताओं ने चुनाव में मिली जीत को लेकर जाहिर की खुशी। यूपी बोर्ड ने परीक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टोल फ्री नंबर पर छात्र पूछ सकते हैं प्रश्न। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,503 केस दर्ज। मई 2020 के बाद सबसे कम मामले आए सामने। 27 लोगों की कोरोना से मौत। 4,377 लोग डिस्चार्ज। कुल मामले 4,29,93,494। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस हैं 36,168। महामारी से जान गंवाने वालों की तादाद हुई 5,15,877। कोरोना से टोटल रिकवरी है 4,24,41,449। रविवार को देश में 4,61,318 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। इसके बाद कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा बढ़कर हुआ 180,19,45,779। 24 घंटे में 5,32,232 कोरोना सैंपल टेस्ट। अब तक 77,90,52,383 सैंपल किए जा चुके हैं टेस्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना से संक्रमित। बराक ओबामा ने ट्वीट कर दी जानकारी। उनकी पत्नी मिशेल संक्रमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ट्वीट कर कहा, बराक ओबामा आपके जल्द स्वस्थ होने के लिए और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए शुभकामनाएं। प्रयागराज में रविवार को मिले 2 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 21। होम आइसोलेशन से 4 लोग ठीक हुए। अब तक जिले में 4,666 लोगों की कोरोना जांच की गई। 78,434 लोगों ने होम आइसोलेशन किया पूरा। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर बने सुखदेव ढाबा संचालक की दबंगई। खाना खाने आए छात्रों के साथ होटल कर्मचारियों ने की मारपीट। केडी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को पीट करके लहूलुहान। कई छात्र गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में ईंट भट्टे पर खड़े ट्रैक्टर से बैटरी चोरी। चोर की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित ने थाने में शिकायत की। पुलिस सीसीटीवी के सहारे चोर की तलाश में जुटी। लखनऊ के मोहनलालगंज में ज्वेलरी शॉप में लगी आग। इन्वर्टर की बैटरी में हुए शॉर्ट सर्किट से फैली आग। पांडे कॉम्प्लेक्स में है नीरज ज्वेलर्स की शॉप। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम ने बुझाई आग। गाजियाबाद के सेक्टर 11 राजनगर में चलती कार में लगी आग। आगजनी में कोई हताहत नहीं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में डासना के रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। मेरठ के भवी गांव से बारात में आए थे दोनों। सेल्फी लेने के चक्कर में गई युवकों की जान। पहाड़ों की रानी मसूरी में पेयजल लाइन के काम में लापरवाही। धूल की वजह से दुकानदारों की बड़ी परेशानी। 144 करोड़ की लागत से बन रही पेयजल योजना। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत का हरक सिंह पर प्रहार। दिलीप रावत ने हरक सिंह को बताया सियार। कहा, लोगों ने बता दिया हरक शेर नहीं सियार है। निश्चित रूप से हरक सिंह रावत जी का पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा था
और निश्चित रूप से जो एक उन्होंने एक तिलिस्म पैदा किया था कि मैं कहीं से चुनाव नहीं हारता, अब की बार जनता ने जो है उनको नकार दिया है। और जो वो शेरे गढ़वाल अपने को कहते थे, अब की बार वो मैंने तो एक कहना ये है कि वो रंगे हुए शेर थे और लोगों ने पानी डाल दिया, पता चल गया कि सियार है। मुरादाबाद की शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रिजवान कुरैशी की गुंडई का वीडियो सामने आया। कुर्सी पर बैठकर शख्स को बुरी तरह से पीटा। रिजवान कुरैशी और उनके भाई फैजान कुरैशी का मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ मंडल आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने बुलंदशहर में की कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी की शुरुआत। इस मौके पर भजन गायक अनूप जलोटा ने अपनी गायकी से कार्यक्रम में लगाए चार चांद। भाजपा सरकार की अभूतपूर्व विजय पर दी बधाई। अमरोहा में खोखार तेंदुए का वीडियो वायरल। पेड़ से नीचे उतरता हुआ तेंदुआ कैमरे में कैद। सिरसा खुबार गांव के लोगों में तेंदुए से दहशत। वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की लगाई गुहार। गोंडा में सोनू ठाकुर नाम के युवक ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को खून से लिखा खत। युवक ने लिखा, योगी आदित्यनाथ को दोबारा सौंपी जाए यूपी की कमान। स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम बनाने की भी मांग। आगरा में संजय टॉकीज में कश्मीर फाइल्स मूवी न लगने पर हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदस्यों ने आगरा के संजय टॉकीज में लगाया ताला। टॉकीज पर फोर्स की गई तैनात। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन खबरें ताबड़तोड़ पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल द स्मार्ट डिसीजन। 1 2 3। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में हारे विधायकों और मंत्रियों को लग सकता है झटका। हारे विधायकों मंत्रियों को एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाएगी भाजपा। लखनऊ में आज शाम यूपी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी और लखनऊ की बैठक में एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होनी। आज ही नाम मंगाए गए हैं, लेकिन झटका यह है कि एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तो होगी, पर सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि केशव मौर्य को फिर से मौका मिल सकता है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव हार गए हैं, पहले से एमएलसी हैं भी। दरअसल 36 सीटों पर विधान परिषद चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन होना है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो लोग चुनाव हारे हैं उन्हें मौका पार्टी नहीं देगी, एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो 36 सीटों पर विधान परिषद चुनाव होने हैं, 15 मार्च से नामांकन होना है। और इन सब के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जो लोग चुनाव हारे हैं उन्हें एमएलसी उम्मीदवार पार्टी नहीं बनाएगी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम रहते हुए चुनाव हारे हैं, उन्हें यह मौका मिल सकता है। और हमारे साथ अविनाश जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए उद्देश, अगर बात करें तो इस पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार के 11 मंत्रियों की हार हुई है। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने यह तय किया है जो हारे हुए मंत्री हैं उनको दोबारा से मंत्रिपरिषद में नहीं लिया जाएगा, यानी कि उनको अब एमएलसी भी नहीं बना जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी 83 विधानसभा से चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन चूंकि वो पहले से ही एमएलसी थे तो लिहाजा उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा रहा है और उनको हो सकता है कि दोबारा से एक बार फिर मौका दिया जाए और मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सके, क्योंकि उनका कद काफी बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन बाकी जो अन्य नेता हैं जो चुनाव हारे हैं और मंत्री रहे हैं उनको एमएलसी में जगह नहीं दी जाएगी और नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो सभी नामों को आज मंगाया गया है। लखनऊ में आज देर शाम बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे दिल्ली में तमाम तरह पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करके पहुंच रहे हैं और वहां पे फिर निर्णय लिया जाएगा और फिर बाद में एमएलसी के तमाम तरह जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा की जाएगी। क्योंकि कल से अगर बात करें तो एमएलसी चुनाव के लिए तमाम तरह जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अगर बात करें तो नामांकन का दौर शुरू होगा। बिल्कुल, आप बने रहिए अविनाश हमारे साथ। ये बड़ा झटका लग सकता है उन तमाम विधायकों को, उन मंत्रियों को जो कि विधानसभा का अपना चुनाव हार गए हैं, उन्हें एमएलसी नहीं बनाया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिले हैं उत्तराखंड के सांसदों ने सीएम फेस का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सांसदों ने सीएम फेस का फैसला आला कमान पर छोड़ा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी को जीत की बधाई भी दी है। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से चेहरे को लेकर कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, लगातार विधायकों और सांसदों का दिल्ली में जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। और अविनाश मेरे सहयोगी बने हुए हमारे साथ फोनलाइन पर। अविनाश, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? और
उसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासत गहमा गहमी के बीच में चल रही, तो उत्तराखंड के जितने भी सांसद हैं सभी सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनको धन्यवाद दिया है। उत्तराखंड में प्रचंड जीत को लेकर के और एक ऐतिहासिक जीत हुई कि दोबारा से सत्ता अर्जित कर सके हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तराखंड के सभी सांसदों ने मुलाकात की है, 7 सांसदों ने मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी धन्यवाद दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री की जिनको भी बनाना है इस पर केंद्रीय आलाकमान निर्णय करे। केंद्रीय आलाकमान के निर्णय के साथ सभी सांसद मौजूद रहेंगे, ये सांसदों की ओर से कहा गया है और एक धन्यवाद भी दिया गया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सांसदों ने सीएम फेज का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। लगातार चर्चा चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उत्तराखंड की कमान अगले 5 सालों तक किसको सौंपी जाती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही दिल्ली से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे हैं। तो यूपी में चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान, बड़ी भूमिका रही और अब धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लगातार ताबड़तोड़ मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कल उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, माफ कीजिएगा उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, गृहमंत्री से मुलाकात हुई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी। आज राष्ट्रपति से मिले थे और अब धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, दिल्ली आवास पर। और यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के गठन को लेकर लंबी चर्चाओं का दौर चल रहा है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। अल्मोड़ा में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा फूलदेई लोक पर्व। सुबह सुबह बच्चों ने रंग बिरंगे फूलों और चावल के साथ घर के गेट पर की पूजा। फूलदेई पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह, घरों में गूंजे फूलदेई छम्मा देई के स्वर। होली पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। बांके बिहारी मंदिर में बाहर उमड़े श्रद्धालु रंग भरी एकादशी पर रंग खेलकर मना रहे हैं जश्न। नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर में सांस्कृतिक दल युग मंच में होली महोत्सव का हुआ आयोजन। कुमाऊं के अलग अलग हिस्सों से आई होली गायकों की टोलियों ने मंदिर पहुंचे लोगों को खूब किया आक्रोशित। कोरोना से मौत के मामले में मुआवजे के लिए झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा हमने मुआवजे का आदेश दिया था तब कल्पना भी नहीं की थी कि इसके लिए झूठे दावे भी होंगे। जम्मू कश्मीर के लोकसभा में पेश बजट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट।